नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी पारंपरिक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान की सूझबूझ ना पूरे परिवार को बदल सकती है। और ये कहानी है एक बहुत ही समझदार बहू की। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि वाकई एक अकेला इंसान पूरे खानदान की, पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है? सुनने में बड़ा लगता है ना, पर यह कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देने वाली है। तो कहानी शुरू होती है एक घर से, एक ऐसे परिवार से जो बस कह सकते हैं कि आलस के एक जाल में फंसा हुआ था, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था। तो था एक लकड़हारा, उसके थे 4 बेटे और चारों एक से बढ़कर एक आलसी और निकम्मे। उनका दिन भर का बस एक ही काम था, जंगल से लकड़ी का एक गट्ठर लाना और उसे जमींदार को दे देना। और बदले में क्या मिलता था? सिर्फ एक सेर चने। और मजे की बात देखिए, घर में एकता बिल्कुल नहीं थी। वो चारों बेटे अपने अपने हिस्से के चने अपने अपने अलग अलग चूल्हे पर भूनते थे, खाते थे और बस सो जाते थे। रोज का यही सिलसिला था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसी एंट्री होती है जो इस पूरे ठहरे हुए पानी में हलचल मचाने वाली थी। एक नया किरदार घर में आने वाला था। तो हुआ ये, हारे से कहा, अरे भाई, तुम्हारा बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी को घर क्यों नहीं ले आते? ये सुनते ही वो भड़क गया, बोला, उस मनहूस का नाम भी मत लो मेरे सामने, मैं उसे घर लाकर अपना सत्यानाश नहीं करवाना चाहता। असल में बात ये थी कि वो अपनी बहू को अपशगुनी मानता था, क्योंकि शादी के कुछ ही दिन बाद लकड़हारे की पत्नी गुजर गई थी और सारा दोष उसने अपनी बहू पर डाल दिया था। पर पड़ोसी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने समझाया कि देखो, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं होता। सबके समझाने बुझाने पर और शायद थोड़ा दबाव में आकर पूरे 5 साल बाद लकड़हारा अपनी बहू को घर लाने के लिए तैयार हो ही गया। अब आप सोचिए, वो नई दुल्हन क्या क्या सपने लेकर आई होगी। एक अच्छा सा घर, एक नया परिवार। पर उसे मिला क्या? एक टूटी फूटी जर्जर सी झोपड़ी। अंदर घुसी तो चारों तरफ गंदगी, कूड़ा करकट और चने के छिलकों के ढेर लगे हुए थे। और जो चीज देखकर उसे सबसे ज्यादा हैरानी हुई, वो थे 5 अलग अलग गंदे चूल्हे। मतलब परिवार में फूट का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था? अब ऐसी हालत देखकर तो किसी का भी दिल टूट जाए, कोई भी हिम्मत हार जाए। पर वो बहू, वो अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसी पल फैसला कर लिया कि इन हालातों को बदलना है। और उसने किया क्या? आते ही सबसे पहला काम, पूरी झोपड़ी में झाड़ू लगाई। ऐसी सफाई की जैसे सालों से वहां झाड़ू लगी ही ना हो। फिर उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक चूल्हा छोड़कर बाकी के 4 चूल्हों को तोड़ दिया। उसके बाद जो चने घर में थे उन्हें लेकर पड़ोस में गई, पिसवाकर आटा बनवाया और उस आटे में से आधे से गर्मा गर्म बढ़िया रोटियां बना ली। अब शाम हुई, लकड़हारा और उसके बेटे घर लौटे। घर को साफ सुथरा देखकर एक पल को तो खुश हुए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पड़ी कि उनके अपने अपने चूल्हे गायब हैं, बस गुस्से से लाल पीले हो गए। चिल्लाने लगे, ये क्या किया? ये तो आते ही घर बर्बाद करने पर तुल गई है। मगर वो बहू, वो बिल्कुल शांत रही। उसने बड़े प्यार से सबको हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए चटाई बिछाई, कड़ाके की सर्दी थी तो बीच में आग भी चला दी और फिर सबके सामने परोसी वो गर्मा गर्म रोटियां। सोचिए जरा, सालों से सिर्फ भुने चने खाने वाले उस परिवार ने उस दिन पहली बार एक साथ बैठकर पेट भर के खाना खाया था। ससुर और बेटे दोनों ही उसकी ये समझदारी देखकर दंग रह गए। बस ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके इस एक कदम ने, उस एक समझदारी भरे फैसले ने बदलाव की कैसी हवा चलाई, जिसने उस घर की, उस परिवार की पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। देखिए कैसे सब बदला। अगले दिन उसने सुबह नाश्ते में रात की बची रोटियां दे दी और जो आटा बचाया था उससे रात में बेसन की कढ़ी बना ली। घरवाले इतने खुश हुए कि उसे लक्ष्मी बुलाने लगे। फिर तीसरे दिन उसने सबसे कहा कि आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लेकर आना। जो फालतू लकड़ियां थीं उसने उन्हें बेच दिया। उन पैसों से घर में पहली बार नमक, तेल और मसाले आए। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर उसने अपने ससुर जी के लिए गांव में एक छोटी सी दुकान भी खुलवा दी। और वो दुकान चल पड़ी। धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, गांव में जो इज्जत खो गई थी वो वापस मिलने लगी। अब वो घर खुशियों से भरा हुआ था, जो कुछ महीने पहले की हालत से बिल्कुल ही अलग था। तो ये तो थी कहानी, बहुत प्यारी कहानी। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो फिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है?
क्योंकि ये सिर्फ एक बहू की होशियारी की कहानी नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सबसे पहली सीख तो ये है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उनसे घबराना नहीं है। हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करना है, अपनी अक्ल, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हर ताले की चाबी होती है, वैसे ही हर समस्या का समाधान भी होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। और हाँ, सब्र और मेहनत, ये दो चीजें हैं जिनका फल हमेशा हमेशा मीठा ही होता है।